बिहार में आज शाम हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। बीजेपी कोटे से 7 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में किया जा सकता है शामिल। जिन मंत्रियों के पास फिलहाल 2 विभाग हैं, उनसे एक विभाग लिया जा सकता है वापस। बिहार में संजय सरावगी, कृष्ण कुमार मंटू, जीवेश मिश्रा, मोतीलाल प्रसाद, राजू सिंह, सुशील सिंह कुशवाहा और विजय कुमार मंडल ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और नीतीश कैबिनेट में मंत्री दिलीप जायसवाल ने राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। एक व्यक्ति एक पद को बताया पार्टी का सिद्धांत। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, बीजेपी के अंदर खेल चल रहा है। दिलीप जायसवाल के इस्तीफे पर उठाया सवाल। कहा, अगर पार्टी का संविधान कहता है तो इस्तीफा देने में इतनी देर क्यों लगाई। मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने कांग्रेस ने नीतीश पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा, मंत्रिमंडल विस्तार का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन अब बीजेपी इस अधिकार को अपने पास ले चुकी है। नीतीश कुमार बीजेपी के सामने नतमस्तक हैं। राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को आम आदमी पार्टी ने लुधियाना वेस्ट की विधानसभा सीट से बनाया उपचुनाव का प्रत्याशी। संजीव अरोड़ा की जगह पंजाब से अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने की अटकलें। अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने की खबरों को पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने खारिज कर दिया। कहा, पंजाब से राज्यसभा नहीं जाएंगे। केजरीवाल किसी एक सीट पर सीमित नहीं, वो देश के नेता हैं। सीएजी रिपोर्ट में गड़बड़ियों के खुलासे के बाद कांग्रेस ने एलजी समेत बीजेपी पर भी उठाए सवाल। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, एलजी ने शराब नीति को हरी झंडी क्यों दी। मास्टर प्लान का उल्लंघन कर ठेके खुलने की अनुमति किसने दी। बिना नगर निगम की अनुमति के ऐसा नहीं हो सकता। नगर निगम में तब बीजेपी का कब्जा था। तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कोयंबटूर में बीजेपी के नए ऑफिस का किया उद्घाटन। कोयंबटूर के साथ साथ तिरुवन्नामलाई और रामनाथपुरम में भी बीजेपी ने बनाया है ऑफिस। मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एयरपोर्ट पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी है महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। एक्स पर वीडियो जारी कर लोगों के सुख समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। साथ ही विकसित भारत के संकल्प को सुदृढ़ करने का संकल्प भी लिया, आह्वान किया। भोपाल में शिव बारात में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। रथ खींचकर बारात की शुरुआत की। बारात में शामिल लोगों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। देश और प्रदेशवासियों के मंगल की कामना की। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने परिवार के साथ महाकाल मंदिर में किए दर्शन। जलाभिषेक कर राज्य की समृद्धि के लिए कामना की। महाशिवरात्रि पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती। सुबह करीब 4 बजे मंदिर में महाकाल की हुई विशेष पूजा। रात से ही मंदिर में चल रहा है भजन कीर्तन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे भस्म आरती के साथ महाशिवरात्रि की शुरुआत। 44 घंटे तक खुला रहेगा महाकाल का दरबार। करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। महाशिवरात्रि पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची गौरीशंकर मंदिर। भगवान शिव की पूजा अर्चना की। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार। थाल को अर्पित करने के लिए पहुंचे भक्त। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अपनी विधानसभा शालीमार बाग स्थित ब्रह्म कुमारी केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में हुई शामिल। कहा, भोलेनाथ से समस्त जनता के कल्याण की कामना करती हूं। महाशिवरात्रि पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी पहुंची शिव के दरबार। कनॉट प्लेस के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं दी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष आरती। महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना हो रही है। वाराणसी में भक्तों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। मनमोहक दिखा नजारा। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के लगाए नारे। आज सभी 12 ज्योतिर्लिंगों समेत शिव मंदिरों पर भीड़। नागा साधुओं की बाबा विश्वनाथ के दरबार में डेरा। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना जारी है।
झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में भी शिवरात्रि की धूम। बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर जलार्पण कर रहे हैं श्रद्धालु। देवघर में आज के दिन बाबा भोलेनाथ की चतुष्प्रहर पूजा की जाती है। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़। महाशिवरात्रि पर लोगों ने मंदिर में की पूजा। महाशिवरात्रि पर प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। योगी सरकार महाकुंभ में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से कराई पुष्प वर्षा। प्रयागराज में महाकुंभ के आखिरी स्नान पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 12 बजे तक 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोग लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर बनाया नया रिकॉर्ड। महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही होगा महाकुंभ का समापन। आज 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु लगा सकते हैं डुबकी। 66 करोड़ के पार जा सकता है स्नान करने वालों का आंकड़ा। मंगलवार को 1 करोड़ 24 लाख लोगों ने प्रयागराज महाकुंभ में लगाई डुबकी। सीएम योगी ने साधु संतों और श्रद्धालुओं का किया अभिनंदन। कहा, दिखी एक भारत श्रेष्ठ भारत की विराट झांकी। प्रयागराज के सभी स्टेशन पर आरपीएफ के 3000 जवान तैनात। रेलवे सुरक्षा बलों की 31 टुकड़ियां कर रही हैं निगरानी। ड्यूटी पर 22 डॉग स्क्वाड बम डिस्पोजल टीम भी तैनात। प्रयागराज महाकुंभ के डीआईजी ने कहा, महाकुंभ में स्नान घाटों पर पुलिसकर्मी तैनात। कुंभ क्षेत्र में जोनल व्यवस्था से ट्रैफिक संचालन, डायवर्जन पालन करने की अपील। प्रयागराज महाकुंभ में ईशा अंबानी ने पति आनंद पीरामल के साथ लगाई आस्था की डुबकी। स्वामी चिदानंद सरस्वती की उपस्थिति में नताशा पूनावाला ने भी किया पवित्र महाकुंभ स्नान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गिद्ध सुअर वाले बयान पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, भगवा पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता। साधु संतों की तुलना रावण से करने वाले अखिलेश यादव के बयान पर गरमाई सियासत। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने कसा तंज। कहा, सब राम हो जाएंगे तो रावण कहां जाएंगे। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित। 2 मई को शुभ मुहूर्त में सुबह 7 बजे खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी। सूरत में कपड़े के मार्केट में लगी भीषण आग। पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक पहुंची आग की लपटें। आग पर काबू पाने में जुटी दमकल विभाग की टीम। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद नजारा हुआ खूबसूरत। पहाड़ी पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश से तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। जन्नत की तरह दिख रही है हर्षिल वैली। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 1 फीट तक हुई बर्फबारी। बर्फबारी देख कृषि और बागवानी से जुड़े लोगों के खिले चेहरे। लद्दाख में हुई सीजन की पहली जबरदस्त बर्फबारी। गाड़ियों और होटल की छतों पर जमी बर्फ। सैलानियों के चेहरे खिले। बर्फबारी के चलते बंद किया गया सोनमर्ग जोजिला रोड। लोगों की बड़ी परेशानी। पर्यटकों को सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से सैलानियों के खिले चेहरे। निचले इलाकों में छाए हुए हैं बादल। बर्फबारी से ठंड में इजाफा। तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा। तेलंगाना के नागरकुर्नूल में टनल में आज 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुरंग में फंसे 8 लोगों को बचाने की कोशिश। नागरकुर्नूल टनल में फंसे 8 लोगों में पंजाब के सतपाल सिंह भी शामिल। कंस्ट्रक्शन कंपनी में मशीन ऑपरेटर सतपाल के घर वालों में छाई उदासी। परिवार के लोग सलामती की दुआ कर रहे हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट शो के मामले में अपूर्वा मखीजा से पूछताछ। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने दर्ज किया है बयान। यूट्यूबर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी भी दर्ज करा चुके हैं बयान। झारखंड में नक्सलियों को बड़ा झटका। सुरक्षा बलों ने नक्सली कैंप से बरामद किया बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो इलाके में हुई बरामदगी। हरियाणा के पानीपत में दुल्हन को लहंगा पसंद नहीं आया तो टूटी शादी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी लाने से भी थे नाराज। बारात को बैरंग लौटा दिया गया। दोनों पक्षों में हंगामा हुआ है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में कोतवाली के पास दिखा बाघ। पूरे इलाके में फैल गई दहशत।
पुलिस ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। घर से बाहर निकलने पर सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है।